गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज हम अपने डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री का जो इसमें पोर्शन था वो कंप्लीट किया था। देन टुडे वी विल स्टार्ट इन ज्योग्राफी पोर्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? मानचित्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में करेंगे? मानचित्र के बारे में। ठीक है, अब मानचित्र के बारे में जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं वो क्या है? जैसे मानचित्र क्या होता है, मानचित्र की परिभाषा, उसका अर्थ, मानचित्र की विशेषताएं, मानचित्र के कुछ घटक बताए गए हैं जैसे कि दिशा है, दूरी है, प्रतीक है। ठीक है, फिर मानचित्र के प्रकार एंड मानचित्र के उपयोगिता। ठीक है, तो ये सब कुछ हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। अब क्या है, अब अगर हम देखें तो हमें पता है कि पृथ्वी जो है हमारी क्या है? 3D डायमेंशनल है। क्या है? 3D डायमेंशनल। 3D डायमेंशनल मतलब क्या है? त्रिविमीय। क्या है? त्रिविमीय। ठीक है, तो अगर हमें पृथ्वी के क्षेत्र के बारे में सबको बताना है तो इसका सबसे अच्छा जो सटीक है, सबको पता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है। क्या है? गोलाकार है। ठीक है, अगर हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं। हम अगर एक ग्लोब को देखते हैं तो हम उसके आधे भाग को ही सामने से देख पाते हैं, उसका आधा भाग कहाँ रहेगा? पीछे की साइड रहेगा। तो हम हमेशा क्या कर पाएंगे? उसका ग्लोब से अगर हम अध्ययन करेंगे तो क्या कर पाएंगे? आधे भाग का ही हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो सभी को पता है जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, अब पृथ्वी का जो आकार गोलाकार है तो इसको समझाने के लिए, इस पृथ्वी पे जो चीज़ें हैं उनको बताने के लिए किसका निर्माण किया गया? ग्लोब का। किसका किया गया? ग्लोब का। ग्लोब क्या है? एक प्रकार का मॉडल है। क्या है? मॉडल है। अब क्या है, ग्लोब का उपयोग हम कब करते हैं? जब हमें किसी भूभाग की, जब हमें किसी जगह बहुत ही गहन और विस्तृत अध्ययन करना हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्लोब का। लेकिन हम अगर किसी बहुत छोटे भूभाग का, बहुत छोटी जगह का अध्ययन करना चाहें तो हम उसका अध्ययन ग्लोब से नहीं करते, तो हम उसका अध्ययन किससे करते हैं? मानचित्र से करते हैं। क्या करते हैं? मानचित्र से। अच्छा, अगर हम ग्लोब का अध्ययन करें तो अगर हम चाहें तो पूरे ग्लोब का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोब का जो सामने का भाग है, मतलब आधा भाग का ही हम अध्ययन कर सकते हैं, उसका पीछे का भाग क्या रहेगा? ढका रहेगा। जबकि मानचित्र से हम पूरे भूभाग का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर छोटी सी जगह का अगर हमें अध्ययन करना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मानचित्र का। किसका प्रयोग करते हैं? मानचित्र का। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले देखें कि मानचित्र क्या है ना, कि मानचित्र क्या है, तो मानचित्र क्या है? मानचित्र भूगोल का एक अनिवार्य उपकरण है जिसमें भूगोल का अपरिमित ज्ञान रूपी खजाना छुपा है। मतलब अगर हमने भारत का मैप बनाया, क्या बनाया? भारत का मैप बनाया, तो हम उसमें क्या शो करेंगे? उत्तर भारत की चीज़ें भी बताएंगे, दक्षिण भारत की, पूर्वी भारत की, वहाँ कहाँ महासागर है, किस क्षेत्र में मैदान है ना, किस क्षेत्र में पहाड़ है, सब कुछ हम एक चित्र पे ही क्या कर देते हैं? मेंशन कर देते हैं छोटे छोटे रूप में। तो है ना, ये एक भूगोल मतलब क्या होता है? एक संसार का अध्ययन है ना। तो मानचित्र भूगोल का एक अनिवार्य उपकरण है जिसमें भूगोल का अपरिमित ज्ञान रूपी खजाना छुपा रहता है। मतलब अगर हम भारत का मैप देखें तो हम भारत के नक्शे से जितनी भी भारत की चीज़ें, उत्तर भारत में कौन से शहर हैं, दक्षिण भारत में क्या है, पूर्वी भारत में क्या, सारी जानकारी हम वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैप। क्या बोलते हैं? मैप। अब कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन अराइज कर लिया जाता है कि मैप शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो जो मैप शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द मैप्पा से हुई थी। किससे हुई थी? मैप्पा से। मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मैप्पा से हुई थी, जिसका अर्थ है कपड़े का मेजपोश या रुमाल। क्या है? कपड़े का मेजपोश या रुमाल। ठीक है, मतलब रुमाल कैसा होता है? 4 कोने होते हैं ना। तो अगर हम मैप बनाते हैं तो एक पेज पे 2D डायमेंशनल में हम क्या बनाते हैं? उस पर नक्शा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं ना। तो वो इसका मतलब क्या है? कपड़े का मेजपोश या रुमाल। तो ये क्या है? हमारा मानचित्र है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इसकी
परिभाषा हुई कि मानचित्र क्या है, एक भूगोल का अनिवार्य उपकरण है जिसमें भूगोल का अपरिमित ज्ञान रूपी खजाना छिपा रहता है, इसे मैप कहते हैं। और मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मैप्पा से हुई है, जिसका अर्थ है कपड़े का मेजपोश या रुमाल। अब हम आगे देखते हैं मानचित्र की विशेषताएं। क्या देखते हैं? मानचित्र की विशेषता। अब क्या है? वास्तविक रूप का पहली विशेषता क्या है? मानचित्र पृथ्वी के वास्तविक रूप का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि मापक के द्वारा घटाए गए स्वरूप का प्रदर्शन करता है। अब क्या है? सपोज हम कह रहे हैं कि दिल्ली से बनारस तक की दूरी इतनी है, ठीक है, तो क्या हम मानचित्र पे उतनी ही दूरी पे वो चीज़ बनाते हैं? नहीं, हम अपने हिसाब से एक डायमेंशन सेट कर लेते हैं, इतनी इतनी दूरी पे हर शहर को क्या कर देते हैं? बना देते हैं। तो मानचित्र क्या है? वास्तविक चीज़ों का प्रदर्शन, वास्तविक रूप का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि जो मानचित्र बना रहा है उस मापक के द्वारा घटाए गए स्वरूप का क्या करता है? प्रदर्शन करता है। जैसे घास का मैदान है, उत्तर भारत में या बीच में घास के मैदान कितनी जगह पे फैले, लेकिन हम उसको छोटी सी जगह में क्या कर देते हैं? मैप पे प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी एवं उसके किसी भाग का समतल कागज पर एक विशेष अनुपात में लघु चित्रण है। अब क्या है? जो मानचित्र है एक भारत के मैप पे हम पूरे भारत का जितना भूभाग है, मतलब पूरे भारत में जो जो जगह है, जहाँ महासागर है, जहाँ पानी है, जहाँ पहाड़ है, जहाँ पर्वत है, सब कुछ बताते हैं, है ना। लेकिन उसका एक अनुपात छोटा छोटा हम क्या कर लेते हैं? फिक्स कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हम इतनी दूरी पे उस चीज़ को नहीं बता सकते, ठीक है। पृथ्वी की 3D का 2D समतल कागज पर प्रदर्शन ही मानचित्र है। अब क्या है? हम सबको पता है जो पृथ्वी का आकार है वो त्रिविमीय है। क्या है? त्रिविमीय। अगर त्रिविमीय हम देखें तो हमें इसे गोल ग्लोब स्वरूप में देखना पड़ेगा, पर ऐसा संभव है क्या? नहीं। तो हम उसको क्या करते हैं? 2D डायमेंशनल में बना के एक समतल कागज पर प्रदर्शन करते हैं, वही क्या है? मानचित्र। अब ग्लोब क्या है? अगर हम देखें तो ग्लोब में बहुत सारी असुविधाएं थी, ठीक है। उन असुविधाओं को ख़त्म करने के लिए हम क्या लाए? मानचित्र लाए। जैसे कि ग्लोब में हम भारत के या विश्व के आधे भाग का ही अध्ययन कर सकते हैं, दूसरे भाग का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ग्लोब का रख रखाव बहुत मुश्किल था, ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में असुविधाएं थी। तो इन सब असुविधाओं को ख़त्म करने के बाद ही हम क्या लाए? मानचित्र लाए। जब हमें किसी छोटी सी जगह का या मध्यम वर्गीय जगह का अध्ययन करना होता है तो हम क्या करते हैं? मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मानचित्र के घटक। क्या पढ़ेंगे? मानचित्र के घटक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मानचित्र के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। कौन कौन से? दिशा है, दूरी है और प्रतीक है। अब इसका जो पहला घटक है दिशा, दिशा के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, दिशा जो है वो मानचित्र का क्या है? प्रमुख घटक है। क्या है? प्रमुख घटक है। अब जब हम कोई भी मैप देखते हैं तो हम क्या करते हैं? ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्तर, नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं? दक्षिण। तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? ऊपर एक लाइन खींच को उसको ऐसे एरो से डिनोट करते हैं ना। तो ऊपर क्या होता है? उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, फिर पूर्व, दाएं में पूर्व, बाएं में पश्चिम, फिर इनके बीच में 4 दिशाएं और होती हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के जो बीच में है वो क्या है? उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व के बीच में क्या है? दक्षिण पूर्व। फिर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये कितनी दिशाएं होती हैं? 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है, मानचित्र में, ठीक है। अब क्या है? इस दिशाओं को ज्ञात करने के लिए एक दिक् सूचक यंत्र का यूज़ किया जाता है। इसे कंपास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपास भी बोलते हैं। ये एक छोटा सा यंत्र होता है, ठीक है। इस यंत्र से दिशा का पता लगाया जा सकता है और ये हमेशा उत्तर पश्चिम, इसमें एक चुंबकीय सुई लगी रहती है जो हमेशा उत्तर पश्चिम दिशाओं की तरफ जाती है ना। तो ये एक घटक था। इसका जो दूसरा मापन है वो क्या है? दूरी। दूसरा जो घटक है इसका वो क्या है? दूरी। अब दूरी मापने के लिए क्या है? इन्होंने एक सूत्र दे रखा है। क्या दे रखा है? दूरी के पैमाने को मापने के लिए इन्होंने एक सूत्र का प्रयोग किया है। वो कैसा है? पैमाना इक्वल टू 2 बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर दूरी अपॉन उन्हीं 2 बिंदुओं की धरातल पर वास्तविक दूरी। मतलब जैसे कि अगर हम दिल्ली से बनारस तक या दिल्ली से आगरा तक की हम दूरी देखते हैं तो जो हमने मानचित्र पर उसकी दूरी ली है और जो वास्तव में, जैसे वहाँ से वो 9000 किलोमीटर है या 7000 किलोमीटर है, तो वो क्या होगी? उसकी वास्तविक दूरी। और मानचित्र पे हम इसको क्या? सेंटीमीटर में डिनोट कर देते हैं। किस में डिनोट कर देते हैं? सेंटीमीटर में। तो ये क्या होती है? उनकी दूरी होती है। इससे हमें पैमाने को नापने में क्या होती है? आसानी होती है ना। तो ऐसे हम दूरी नापते हैं। तीसरा घटक क्या है इसका? प्रतीक। क्या है? प्रतीक। तो प्रतीक क्या है?
कुछ जगहों पे जैसे पानी को डिनोट करने के लिए, पर्वत को डिनोट करने के लिए, हिमालय को डिनोट करने के लिए कुछ सिंबल बनाए गए। इन सिंबल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मानचित्र पढ़ा, ग्लोब पढ़ा, मानचित्र की विशेषताएं पढ़ी, मानचित्र के घटक पढ़े हमने। अगली क्लास होगी हमारी मानचित्र की, उसमें मानचित्र के प्रकार पढ़ने हैं और उसकी उपयोगिता पढ़नी है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।